स्वागत। गुजरात डेली न्यूज। अतुल कुमार सोनी की रिपोर्ट। मुरादाबाद थाना कटघर का एसपी सिटी ने किया निरीक्षण। मुरादाबाद के थाना कटघर का शनिवार को एसपी सिटी रणविजय सिंह ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने की साफ सफाई, कार्यालय व्यवस्था, मालखाने की स्थिति तथा रखे गए अभिलेखों की गहनता से जांच की। एसपी सिटी ने थाने में रखे अभिलेखों के रखरखाव, लंबित मामलों की स्थिति और उनके समयबद्ध निस्तारण को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही मालखाने में रखे माल की सही तरीके से एंट्री, रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी ने थाने परिसर में स्वच्छता बनाए रखने, अनुशासन का पालन करने और आम जनता से शालीन व्यवहार करने के निर्देश पुलिसकर्मियों को दिए। उन्होंने कहा कि थाने की कार्यप्रणाली पारदर्शी और जनहित में होनी चाहिए, ताकि आम नागरिकों का पुलिस पर विश्वास और मजबूत हो सके। एसपी सिटी ने मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद करते हुए कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने, फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने और उनका त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही या अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के अंत में एसपी सिटी रणविजय सिंह ने थाना कटघर की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने की बात कही और पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाया। हम देख ही रहे हैं, हम ही करा रहे हैं, सुबह शाम तक रात लगे हुए, तो हमें तो पता है क्या क्या काम हो रहा है। लेकिन आपकी तरफ से बेसिकली हम ऐसी समस्याओं के बारे में डिस्कस करें कि हमें उसका समाधान हम लोग निकालें और उसमें लगे रहें। बताइए, कोई है कुछ बताने वाला, कोई कुछ कहना चाहता है? रामराज है, सही चल रहा है। कौन सी जगह में? इधर नगरी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। नहीं सर, वो ऐसा हुआ था, सिर साहब और ये गए थे हमारे पीछे की तरफ, काफी नशेड़ी लोग थे, लेकिन सर ने पीछे तक छापा मारा, पीछे तालाब तक, वो अब कुछ कम हो गया। कहीं भी कोई अपराध हो रहा है, देखिए मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं कि हम लोगों ने भी पिछले कुछ दिनों से, मैं भी 6-7 महीने से कटघर में बहुत फोकस किया है। फोकस करने के पीछे कारण ये है कि लगातार कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने हम लोगों के ज्ञान चक्षु खोल दिए। पहले स्थिति ऐसी लगती थी कि शायद कटघर ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन लगातार जो घटनाएं हुई उससे लगा कि अरे यहाँ की स्थिति बहुत खराब है, यहाँ अंदर घुस के देखा गया। उसके बाद से हम लोगों ने यहाँ पे उसको ठीक करने के उपाय शुरू किए, और चाहे वो नशा की कारोबारी हो, चाहे किसी तरह से कोई बवाल करने वाले हो, किसी तरीके से किसी को धमकाने वाले हों, उत्पीड़न करने वाले हों, उन सभी लोगों को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर कार्रवाई शुरू की गई। मैं आप लोगों से कहूँगा कि हम लोग सुबह शाम आपके क्षेत्र में नहीं रहते। मुझे आज भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि कुछ क्षेत्र आपके यहाँ के आज भी हैं जहाँ पे नशे के कारोबार फल फूल रहे हैं, वो बंद नहीं हुए। हमने अगर 50 लोगों को उठा के जेल भेजा है, 50 लोग पकड़े गए हैं जो मुख्य लोग हैं, उसके अतिरिक्त उनके ऑफशूट्स यानी उनके साथ जुड़े हुए और लोग भी इस धंधे में लगे हुए हैं। इसकी जानकारी हमें हो रही है, आप ही लोगों के बीच से लोग लाकर हमें बताते हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अपने क्षेत्र को अपराध मुक्त करने के लिए, अपराधियों से उसको फ्री करने के लिए आपका दायित्व बनता है। आप पुरोधा है, समाज के आप आगे हैं, आपका जुड़ाव थाने से है, तो आप वहाँ की सूचनाओं को लाकर हमें दें, फिर आप देखिए हम लोग की तरफ से एक्शन हो रहा है। हमने प्रण लिया हुआ है कि पूरे कटघर को हम लोग इस नशा के कारोबार से पूरी तरह मुक्त कराएंगे, और ये चाहे किसी भी कॉस्ट पे हो, जैसे भी करना हो करेंगे। अब तक बड़े बड़े जो मेन लोग थे उनको तो हम लोगों ने एक तरह से पकड़ लिया है, लेकिन अब जो बचे लोग होंगे उनको भी हम करेंगे। मेरी बात समझ लें। देखिए, निर्देशानुसार आज थाना कटघर का अर्धवार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। इसमें थाने का जो पूरा परिसर है उसकी साफ़ सफाई, उसके भवनों की स्थिति, उसके बाद जो मालखाना हमारा है, मालखाने की क्या स्थिति है, हमारा जीपी स्टोर कैसा है, जीपी में जो माल हैं उसकी क्या स्थिति है। जैसे हम लोगों ने अभी ई मालखाना बनाया हुआ है, तो उसमें चीज़ें सुव्यवस्थित हैं कि नहीं, जिस वर्ष का माल है उस वर्ष के रैक्स में रखा हुआ है कि नहीं, इन सभी चीज़ों को चेक किया गया। प्लस हमारे यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्टिकल
मिशन शक्ति केंद्र बना है उसकी स्थिति क्या है, वहाँ पे जो हमारे रजिस्टर्स अभिलेख हैं वो किस तरह से अभी उसको लिखा जा रहा है, उसका सही तरीके से उसका अध्यादेवी किया गया है कि नहीं किया, ये सारी बातों को हम लोगों ने देखा है। और जो महिला संबंधी अपराध हैं जिसके लिए मुख्य रूप से इस केंद्र को स्थापित किया गया है, वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है, वहाँ पे जो अभियोग पंजीकृत हैं उसमें क्या डिस्पोजल हो रहा है, महिलाओं की शिकायतों के निस्तारण की क्या स्थिति, सब चीज़ को देखा गया। उसके बाद एक जो हमारा अनदर वर्टिकल है हमारा साइबर सेल का, उसको भी देखा गया। जो भी यहाँ हमारे यहाँ जो रिपोर्टेड केसेस हैं जो हमारे थाने संबंधित हैं उस पर क्या डिस्पोजल की स्थिति है, हमारा समन्वय पोर्टल पे हमारे लिए क्या जो सर्विसेज हमारे द्वारा कराई जानी उसकी क्या स्थिति है, यानी ये सभी जो हमारे वर्टिकल्स थाने के हैं उसको देखा गया। ये तीन इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हमारे थाने के जो सभी अभिलेख हैं सभी अभिलेखों को देखा गया। उस अभिलेखों में कोई कमी रह गई, अभिलेखों में आपसी जो तालमेल होता है, जो एंट्री जहाँ पे होनी है वो सब किया गया है कि नहीं, उसको देखा गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ हमारे थाना क्षेत्र के सभी चौकीदारों को आज हमने बुलाया, वहाँ से जानकारी ली, उनको उनके जो कर्तव्य हैं उसके बारे में उनको जानकारी है कि नहीं इसके बारे में उनसे पूछताछ की गई। जीपी स्टोर में मुख्य रूप से जो हमारे असलहे होते हैं, असलहों की स्थिति क्या है, साफ सफाई कैसी है, उनकी संख्या क्या है, वो सही संख्या है कि नहीं, उनका मिलान लगातार हमारे आर्मरी से हो रहा है कि नहीं, सारे असलहों की स्थिति भी देखी गई। हमारे जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उनसे असलहों के बारे में जानकारी ली गई और एंटी राइट जो सिस्टम होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने इनसे कुछ पूछताछ की। उसके बाद अभी हमारा जो अन्य कार्य है जैसे कि मेस की साफ़ सफाई वगैरह थी उसको भी हम लोगों ने ढंग से देखा। वहाँ वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं उनको देखा गया। जो रजिस्टर्स को हम लोग है बड़ी बारीकी से देखते हैं, अपराध की क्या स्थिति है, अपराधियों की क्या स्थिति है, हमारे यहाँ पेंडेंसीज कितनी है और पूरे 6 महीने में क्या क्या प्रगति हुई पिछले 6 महीने में, जो अर्धवार्षिक जो हमारा पीरियड होता है उसमें, उसको भी हम लोगों ने सही तरीके से भी देखा है। और ये जो पूरे थाने की कार्यप्रणाली कैसी है, पूरे थाने में क्या स्थितियाँ बन रही है, उसके लिए हम लोग यहाँ के जो संभ्रांत लोग हैं उनके साथ भी बैठकें की हैं, उनसे भी पूछताछ की है। इस प्रकार एक ओवरऑल थाने की स्थिति, थाने की कार्यप्रणाली, थाने में अपराधियों की स्थिति और थाने के मतलब संचालन में जो चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, उसका सही तरीके से देखभाल करना, ये बेसिकली इस पूरे अर्धवार्षिक निरीक्षण का उद्देश्य होता है और उसको आज किया गया।